गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 12 फरवरी। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस देश की सेना को 50 विशेष सैन्य वाहन सौंपे हैं? ए भूटान, बी श्रीलंका, सी नेपाल या फिर डी बांग्लादेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेपाल। भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल की सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए 50 विशेष सैन्य वाहन उपहार में दिए हैं। ये वाहन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गश्त और रसद पहुंचाने में सहायक होंगे। यह कदम दोनों देशों के बीच सदियों पुराने रक्षा संबंधों को और गहरा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ए मनीष कुमार, बी अशोक कुमार, सी विजय देव या फिर डी रणवीर सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अशोक कुमार। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक कुमार को दिल्ली का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। उन पर राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और आगामी चुनावों के निष्पक्ष संचालन की जिम्मेदारी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। हाल ही में केरल में खोजी गई लिरियोथेमिस केरलेंसिस किसकी एक नई प्रजाति है? ए मकड़ी, बी तितली, सी ड्रैगन फ्लाई या फिर डी मेंढक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ड्रैगन फ्लाई। पश्चिमी घाट के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शोधकर्ताओं ने ड्रैगन फ्लाई की इस नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम केरल के नाम पर रखा गया है। ड्रैगन फ्लाई पर्यावरण की गुणवत्ता, विशेष रूप से जल निकायों के स्वच्छ स्वास्थ्य के प्रमुख संकेतक होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख पहल मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए वृक्षारोपण, बी महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन, सी अंतरिक्ष अनुसंधान या फिर डी किसानों की आय दोगुनी करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार का एक व्यापक अभियान है जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना और उन्हें सरकारी योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। विश्व के सबसे बड़े जैविक खाद्य मेले बायोफैच में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है? ए भारत, बी जर्मनी, सी अमेरिका या फिर डी ब्राजील। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। जर्मनी में आयोजित बायोफैच 2026 में भारत को यह सम्मान मिलना वैश्विक जैविक बाजार में भारत की बढ़ती धमक को दर्शाता है। भारत वर्तमान में जैविक उत्पादकों की संख्या के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारत ने कुल कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की है? ए 150 गीगावाट, बी 200 गीगावाट, सी 272 गीगावाट या फिर डी 300 गीगावाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 272 गीगावाट। भारत ने सौर पवन जल विद्युत के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करते हुए 272 गीगावाट की स्थापित क्षमता हासिल की है। यह 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता की लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के लिए 17.5 करोड़ डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ए मालदीव, बी सेशेल्स, सी मॉरिशस या फिर डी श्रीलंका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेशेल्स। सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने इस पैकेज की घोषणा की। यह राशि सेशेल्स में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और समुद्री सुरक्षा परियोजनाओं के विकास के लिए अनुदान और ऋण के रूप में दी जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। भारतीय सेना ने सैन्यकर्मियों को विशेष बैंकिंग सेवाएं देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ए एसबीआई, बी एचडीएफसी बैंक, सी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर डी आईसीआईसीआई बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
IDFC फर्स्ट बैंक। इस समझौते के तहत IDFC फर्स्ट बैंक सेवारत सैनिकों और दिग्गजों को जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, बीमा कवर और कम ब्याज दरों पर ऋण जैसी विशेष सुविधाएं प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। डाक विभाग ने किसके साथ मिलकर म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए हाथ मिलाया है? ए सेबी, बी RBI, सी BSE या फिर डी NSE। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी NSE। इस साझेदारी का उद्देश्य डाक विभाग के विशाल ग्रामीण नेटवर्क का उपयोग करके छोटे शहरों और गांवों तक निवेश उत्पादों की पहुंच बनाना है। अब ग्रामीण भारत के लोग भी अपने नज़दीकी डाकघर से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 94, सी अनुच्छेद 110 या फिर डी अनुच्छेद 123। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 94C। संविधान के अनुच्छेद 94C के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि ऐसा संकल्प पेश करने से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? ए शिव शक्ति पॉइंट, बी तिरंगा पॉइंट, सी माउंस माउंटन या फिर डी साइलेक क्रेटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माउंस माउंटन। माउंस माउंटन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित एक सपाट चोटी वाला पर्वत है। इसरो के अनुसार यह स्थान सौर ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता और पानी के बर्फ की खोज के लिए आदर्श है। चंद्रयान 4 एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। किस राज्य सरकार ने एथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट के कारण बादाम किट सिरप पर प्रतिबंधात्मक नोटिस जारी किया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने जहरीले रसायन एथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट पाए जाने पर इस सिरप के उपयोग के प्रति चेतावनी जारी की है। यह सिरप किडनी के लिए घातक हो सकता है और अक्सर मिलावटी कफ सिरप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में इथियोपिया ने किस पड़ोसी देश को अपने क्षेत्र से सेना हटाने का आदेश दिया है? ए सूडान, बी सोमालिया, सी इरिट्रिया या फिर डी जिबूती। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इरिट्रिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में तनाव बढ़ते हुए इथियोपिया ने इरिट्रिया को उसकी सीमाओं का उल्लंघन करने और सेना तैनात करने के खिलाफ चेतावनी दी है। यह विवाद इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए चिंता का विषय है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। मेलघाट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और ताप्ती नदी इसके उत्तरी छोर से बहती है। बाघों के अलावा यह फॉरेस्ट आउलेट यानी कि वन उल्लू के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न। लिम्फेटिक फाइलेरिया को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? ए मलेरिया, बी डेंगू, सी कालाजार या फिर डी हाथी पांव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाथी पांव। यह एक परजीवी रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। इसमें व्यक्ति के हाथ और पैर अत्यधिक सूज जाते हैं, जिसके कारण इसे हाथी पांव कहा जाता है। भारत सरकार ने 2027 तक इसे देश से पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विथ स्टडी जर्नल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।